साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका कैरियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये पॉकेट वीडियो सीरीज आपके क्षमता को बढ़ाने के लिए और एग्जाम में कैसे अप्रोच लिया जाए उस पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हमने 7 वीडियो कर रखा है और ये हमारा 8वां वीडियो है। तो आइए चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। अगर बढ़े आज के कंटेंट की ओर तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हमारे सामने ये रहा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर व्हाट। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर व्हाट। पहले तो मैं इसका एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, पहले आप कंसेप्ट पे ध्यान दें। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है, कुछ भी है, कोई वैल्यू है, x प्लस 1/x का कोई भी वैल्यू हो, तो यहां से अगर आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाए ना, ये हो जाएगा हमारा k क्यूब माइनस 3k। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? k क्यूब माइनस 3k। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। यहाँ पे k की जगह पे कितना है? 3। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया, बच गया 18। ऑप्शन नंबर ए यही सही उत्तर है। बस बात खत्म, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ी इसमें डिटेल्स हम अपना भी लगाएं तो भी चलेगा। आप इसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं कि 3 तिया 9 तिया 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 माइनस 3 तिया 9, घटाएंगे तो इधर से एक 17 में से 9 गया, 8 यूनिट डिजिट 8। केवल इसी ऑप्शन में है, यही हमारा सही हो सकता है। घटाने के लिए क्या करते हैं? कैरी लेते हैं पीछे से। जैसे आप कहते हैं कि हाथी लेते हैं, यहां से 17 में से तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, आप एक पीछे से ले लें तो यहां पे हो जाएगा 17, और 17 में से 9 गया, कितना हो गया? 8। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 18। आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लग यहाँ पे डिजिटल सम भी सकता है, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं कि 3 का क्यूब, 3 पे अगर आप पावर 1 रखें तो उसका डिजिटल सम 3 होता है, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी पावर बढ़ाते चले जाएं तो उसका डिजिटल सम 9 होना है। और वो डिजिटल सम 9 हो गया तो ये भी 9, ये भी 9, 9 में से 9 गया 0, मतलब 9 होना चाहिए डिजिटल सम। उससे आप फंस जाइएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, ये भी 7 2 9 दे रहा है। इस क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो जो आसान तरीका है उसे अपनाना है। फॉर्मूले पे भी आसान है कि के क्यू माइनस 3k, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 बराबर 18। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? आपसे ट्रेन की लंबाई। अब आप एक चीज का ध्यान रखें, तो आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, खंभे को पार कर रही है, तो दूरी जो होता है हमारा, डिस्टेंस जो होता है, वो होता है ट्रेन की लंबाई। सीधे सीधे आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप बताइए दूरी क्या है। और आप बच्चों को भी पता है, आजकल छोटे से बच्चे को भी पता है कि जो दूरी होता है वो होता है स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। लेकिन एक और चीज यहां पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट। यूनिट का मतलब ये, यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहां पे सेकंड में है, और यहां पे सारा ऑप्शन मीटर में है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मतलब स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और समय कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड, तो गुना 20। अब देखें, 18 पंचे 90 कट गया, बचे 25, 25 दूना 50, मतलब 500 मीटर। 500 मीटर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो हो जाएगा
500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही उत्तर है। ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन इसमें जो दिक्कत था वो था कि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था और यहाँ पे सेकेंड में दिया गया था। तो आप यूनिट का ध्यान रखें कि कौन सा यूनिट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आप एक्स मान के क्वेश्चंस को करें, लेकिन बाबू एक्स मानने में बहुत लफड़ा है, एक्स को जाने दें, आप एक्स पे ध्यान ही ना दें। एक्स पे ध्यान देने का जरूरत ही नहीं है आपको। हमें जो देखना है वो क्या देखना है। अब आप कंसेप्ट को भी समझेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है हमारा। कंसेप्ट ये कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है। विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या, और विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या, आप इस बात को समझेंगे कि विषम संख्या जो है कहां से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है। 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और ये बढ़ती चली जाती। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो आप देखें तो सब विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का। सभी विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है बाबू, 2 का। तो इसे ही कहते हैं हम लोग एपी। एपी क्या होता है, अगर सभी संख्याओं का जो सभी टर्म्स हैं उनका अगर अंतर बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं एपी में होना। ये एपी में है। और अगर संख्याएं एपी में हो, मैं आपको यहां पे कंसेप्ट लिख दे रहा हूं। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय श्रृंखला, या समांतर श्रेणी भी कहा जाता है उसे। अगर संख्याएं एपी में हो तो उनका औसत मध्य पद, जो एग्जैक्टली बीच में होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होता है, एग्जैक्ट बीच में आएगा। जो एग्जैक्ट बीच में आएगा वही इसका क्या होगा, औसत होगा। ठीक है। और या ये भी होता है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। फर्स्ट टर्म मैं नीचे लिख देता हूं, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। ठीक है। ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। अब आप ध्यान दें इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाना ऐसे है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो विषम संख्याएं किस में होगी, एपी में होगी। अगर एपी में होगी तो उसका औसत एग्जैक्ट बीच में होगा, मध्य पद का मतलब एग्जैक्ट बीच में 45। 45 यहां होगा। 5 टर्म है, अगर ये बीच में होगा तो इसके आगे भी 2 संख्या होगी और इसके पीछे भी 2 संख्या होगी। 2 संख्या आगे और 2 संख्या पीछे। तो 45 से पहले कौन सा नंबर होगा, विषम संख्या है तो आप बोलिएगा 43। हम तो है नहीं कि हम 44 ले लेंगे, आपसे विषम के बारे में बात किया जा रहा है। तो 43 से पहले कौन सी संख्या होगी, 41। ये अगर 45 के बाद बात करें तो 47, और इसके बाद बात करें तो 49। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा यह गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप ही बताएं कि सबसे छोटी कौन सी है। क्या 48, 41 सबसे छोटी नहीं है, 41 सबसे छोटी है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 41। अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह तरीका आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। एक त्रिभुज में कोनों का अनुपात 3:4:5 है। जो कोनों का अनुपात दिया हुआ है वो आपको बोला गया है कि 3:4:5।
क्या आपको ये नहीं पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 5 4 9 9 3 12, 12 यूनिट का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा? 15 गुना हो जाएगा हमारा। अगर ये 15 गुना हो जाएगा तो जो सबसे बड़ा कोण है वो यहां पे कितना दिया हुआ है? 5, और ये भी कितना गुना हो जाएगा? 15 गुना हो जाएगा। तो ये 15 5 75 डिग्री हो जाएगा। और आपसे ये कोण पूछा जाता तो ये भी 15 गुना हो जाता, 15 चौके 60 डिग्री हो जाता। और अगर ये पूछा जाता ये भी कितना गुना? 15 गुना, तो 15 तिया 45 डिग्री हो जाता। लेकिन आपसे कौन सा पूछा गया था? सबसे बड़ा देखिए 3 4 और 5, 5 4 9 9 3 12, 12 का मतलब 180, 15 गुना। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लिख लें, एक ऑप्शन इसमें ऐड कर लें, ऑप्शन नंबर ई 75 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मिसप्रिंट है, आप देख लें, आप ऑप्शन नंबर ई ऐड कर ले 75। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। आप देख भी सकते हैं 5 4 9 9 3 12, 12 हो गया। 12 यूनिट का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 12 यूनिट का मतलब 180 डिग्री, तो 15 गुना हो रहा है, तो सभी 15 गुना हो जाएगा। 15 5 75 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? आप एक बात का देखिएगा, अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसे मैं दो तरीके से बताता हूं। जो पहला तरीका है, दो व्यक्ति है, मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है, काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 12 दिनों में। दूसरा व्यक्ति बी है, काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 18 दिनों में। आप 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। ये टोटल वर्क हमारा हो गया 36, टोटल वर्क 36। अब यहां से आप ए की एफिशिएंसी निकालें, 12 तिया 36 3 हो जाएगा, और बी की एफिशिएंसी निकालें, 18 दूना 36 2 हो जाएगा। अब आपको किसका निकालना है? ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहा है, दोनों मिलके काम कर रहा है, तो दोनों के मिलकर काम कितना करना है? 36। और किस एफिशिएंसी से करेगा? 3 2 5, ये हो जाएगा 7.2 डेज, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों का दिन दिया हुआ हो, दोनों को मिला के पूछ रहा हो, तो आप उसे करेंगे ए गुना बी बटे ए प्लस बी। ए गुना बी कितना है? 12 गुना 18 बटे ए प्लस बी कितना है? 18 12 30। आप इसे 3 से काट लें, 36 के 18 10 दिया। आप 3 से काट लें तो यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 10। 12 6 के 72, 72 बटे 10 बराबर 7.2 डेज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यही उत्तर देगा। ये क्वेश्चन आसान है, एक हलवा सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा ये इस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।